हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, श्री गुरु स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक सुंदर शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये शिव चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए भाई बहन, कोई किसी का इस दुनिया में है नहीं, कोई किसी का नहीं है। बने का साथी सब है, बिगड़े का साथी कोई नहीं है। अमीर का साथ सब देता है, अमीर अमीर का साथ देता है, और गरीब गरीबे का साथ देता है। तो देखिए भाई बहन भी साथ नहीं देते गरीबी में। तो आज का कहानी यही है गुरु भाई बहन, दुखिया और सुखिया का। तो एक कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। भाई बहन आप देखते रहें, महेश्वर श्री गुरु से दया लेते रहें। आइए एक दुखिया सुखिया का कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये शिव चर्चा कहानी सुनिए और पूरा सुनिए भाई बहन। देखिए भाई बहन, दो बहन थी, एक दुखिया थी एक सुखिया थी। तो दुखिया का शादी बहुत गरीब घर में हुआ था, और सुखिया का शादी बहुत अमीर घर में हुआ था। सुखिया के घर में कोई चीज का कमी नहीं था, और सुखिया अपना नौकर चाकर सब चीज था उसके पास। तो नौकर चाकर भी लगे थे, और दुखिया के पास तो दिन दो समय का भोजन भी मिलने वाला नहीं था भाई बहन। अब सोचिए कि उसके पास कितनी गरीबी था कि उसके पास 2 वक्त का रोटी भी नहीं है, 2 वक्त का भोजन नहीं जुट पा रहा है। तो भाई बहन अब ऐसे ही करते करते तो सुखिया एक दिन दुखिया घर आती है। कोई त्योहार पड़ता है तो कहती है कि चले जरा देख आए। अब दुखिया के घर आती है तो दुखिया कहीं काम उम करने गई थी अपना, कहीं चौका बर्तन करती है तो खाना पीना उसको मिलता है, तो बच्चों को खिलाती है, अपने भी खाती है। तो उसकी बहन आई तो देख ली, कहीं कहाँ गई थी बहन, तो कह रही कि गए थे काम करने, काम नहीं करेंगे तो बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे, पति के कमाई से उतना होता नहीं है, हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे। अब एक टाइम का होता है, एक टाइम का नहीं होता, तो हम भी काम करने लगी। तो कहती है कि अरे जब दूसरे जगह काम करती हो, दूसरे के घर काम करती हो, तो काहे ना चलो मेरे घर करो, हम ही दे दिया करेंगे। जो दूसरे के घर से लाती हो वो हम ही दे दिया करेंगे, तो हमारे घर से लिया करके खा लिया करो। तो गुरु भाई बहन वो कहने लगी कि हम ही दे देंगे, मेरे यहाँ काम करो। सुखिया कहने लगी दुखिया को। तो दुखिया के मन में भी आया कि चलिए दूसरे जगह करने से अच्छा है कि तो मेरी बहन है, कभी काल के मेरे पर दया भी कर सकती है। चलिए शिव गुरु के दया से हमारी बहन हमको अब कम से कम मानने लगी, हमको बुला रही है, चलिए अब हम यही के यहाँ जाएंगे। तो कही कि अच्छा चलो बहन, हम कल से तुम्हारे यहाँ ही काम करेंगे, सब जगह का काम छोड़ देंगे। सब जगह का काम छोड़ देती है, अपने बहन के यहाँ काम करने लगती है। अब काम करते करते जो जूठा काटा रहे वो अपना छान छान के ले आवे,
अपने बच्चों को खिलावे और वो कुछ दे ना। जब बासी उसी बचे तब दे, बासी ना बचे तो दुखिया को कुछ न दे। तो जो बर्तन धोए तो बर्तन में से जो जूठा काठा रहे तो उसको छान छान के डलिया में रखी रहे, और जब आए लगे तो उस सब को ले करके आए अपने बच्चों को खिलाए। ऐसा भूखमरी था उसके घर में। भाई बहन, शिव गुरु ना करें कि ऐसी गरीबी आए कोई के पास। शिव गुरु किसी को, दुश्मन को भी ऐसी गरीबी न दे कि ऐसा दिन आए कि जूठा किसी के घर का अब बच्चों को खिलाना पड़े। भाई बहन, तो वो अपना छान छान के पूरा चावल, रोटी, आलू सब बर्तन में से छान छान के दुखिया रखी थी एक डलिया में कि इसका पानी निथर जाए, तब इसको लेके चलेंगे, यही बच्चों को खिलाएंगे। कुछ है ये नहीं है पल्ले में। तो जब डलिया उठाई और घर को चलने लगी, तब तक सुखिया देख ली। सुखिया देख ली तो करी कि क्या चुरा के ले जा रही है जी, कहाँ ले जा रही हो? कहते बहन तुम्हारा कुछ नहीं चुराई हो, वो जो जूठा में चावल, रोटी, आलू सब था ना, वही छान के ले जा रही हूँ। बच्चे हमारे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाए हैं, वही खिलाऊंगी आज। तो कहते कि अरे दे इधर, मेरा बैल खाएगा, मेरा बैल खाएगा। तुम्हारे बच्चे खाएं या ना खाएं, हम उसका जीवा थोड़ी लिए हैं, तुमको काम पर रखे हैं, तुम्हारा महीना पूरा होगा पैसा दूंगी, और ये सब कुछ नहीं ले जाने दूंगी। ये झूठा है, झूठा मेरे बैल को डालना है कि तुम्हारे बच्चों को डालना है? कह अरे बहन, ऐसा जुल्म ना करो मेरे साथ, ऐसा जुल्म ना करो, भगवान से भी डरो। एक तो कुछ देती नहीं हो, और ये जूठा हम ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तुम दी भी नहीं हो, तो बर्तन में से हम छाने हैं। कहे कुछ भी हो, हमारा बैल खाएगा, चलो दो। उससे छीन लेती है गुरु भाई बहन, उससे वो जूठा भी छीन लेती है डलिया में का। सुखिया दुखिया के हाथ से वो भी डलिया छीन लेती है। जब छीन लेती है तो दुखिया रोते 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 घर आ रही थी। घर आ रही थी तो अब रास्ते में रोते रोते आ रही है कि आज चलेंगे तो बच्चे लोग कहेंगे काल आई हो मम्मी, काल आई हो मम्मी, तो आज का देंगे खाने को। ऐसा शिव गुरु, ऐसा दिन हो गया है, कौन जन्म का हम ऐसा कर्म किए हैं, ऐसा पाप किए हैं कि इस जन्म में बच्ची बच्चा पति सब कुछ दे दिए हैं, और खाने को नहीं है, खाने का लाला पड़ा हुआ है। ऐसा जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। शिव गुरु ऐसा ही कोई उपाय लगा देते कि हम मर ही जाएं, हमारे बच्चे भी मर जाए, हम भी मर जाए, और पति भी मर जाए, सब लोग इकट्ठे मर जाए। हम यही चाह रहे हैं शिव गुरु। अब हम दुख झेलते झेलते, दुख सहते सहते हम बहुत परेशान हो गए हैं। शिव गुरु से ऐसे मने मने कहते कहते आ रही है, रास्ते में कहते कहते आ रही है। करे ये दुख, ज़्यादा दुख होता है तो भगवान भी नहीं सुनते हैं, भगवान भी कहाँ सो गए हैं, शिव गुरु भी नहीं सुन रहे हैं। शिव गुरु से हम कौन सा गलती कर दी शिव गुरु कि हमारे घर खाने खाने का लाला पड़ा है, खाने खाने का नहीं है, दाना दाना हमारे घर में नहीं है, कैसे खिलाए बच्चों को, कैसे पाले, कैसे हम खाएंगे? अब मरना ही ठीक है, एकदम तय कर लेती है। रास्ते में आ रही है, यही सब सोच रही है। अब डलिया में का तो जूठा छीन ली, सुखिया बैल को डाल दी। गुरु भाई बहन, रास्ते में ही एक सांप मरा था, सांप मार के कोई फेंक दिया था, सांप मरा था, मार के फेंक दिया था कोई। तो कह रही है इससे अच्छा कोनो जहर नहीं मिलने वाला है। उस सांप को घर ले आई, उठा ली और
आचरा में रख के लेके आई घर। अचरा में सांप को रख के लेके आई। अब बच्चे सब आते ही मम्मी कहाँ लाई हो, मम्मी कहाँ लाई हो, सब टोने टाने लगे, देखने लगे। तो कहे ठीक है बच्चा, लाई हूँ, आज सबको यही बना के खिलाऊंगी, आज यही बना के, अभी थोड़ा देर रुको, हम अभी इसको बनाएंगे तो हम सब लोग खाएंगे इसको। तो कहे मम्मी जल्दी बनाओ। बच्चे सब कह रहे हैं कि मम्मी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। अब उसको जैसे मछली धोया जाता है वैसे काट करके धो करके अब बटुआ में रख दी। बटुआ में रख करके आँच पर चढ़ा दी, लकड़ी उकड़ी जला दी और आँच पर चढ़ा दी। तो देख रही है तो उसके घर में नमक भी नहीं है, नमक भी नहीं है। कह रही है कि जाए अच्छा पड़ोसी में से जरा नमक मांग के लाएं, थोड़ा नमक डाल देंगे तो खवा जाएगा, ऐसे खवाएगा नहीं। और जब खाएगा नहीं आदमी तो ये जहर भीनेगा कहाँ से? जब पहले ही सबने के नमक नहीं जनाएगा तो न उन्हें न खा पाएंगे न हमें ही खा पाएंगे, तो जहर कैसे भीनेगा? जब खाएंगे सब लोग के पेट में जाएगा तब जहर भीनेगा, तब सब लोग इकट्ठे मरेगा, ऐसे कह रही है। अब उसको आँच उच पर चढ़ाई, डब्बा में नमक नहीं था। गई पड़ोस में मांगने नमक, अपने आदमी से कह दी कि इसको जरा चलाइए, इसको जरा ले करके पौना इसको चलाते रहिए नहीं तो जर जाएगा, इसको चलाते रहिए, हम नमक लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं जरा पड़ोस से नमक मांगने जा रहे। तो गई पड़ोस में नमक मांगने। जब नमक मांगने गई तो आदमी चला रहा है, उसको चला रहा है, चलाते चलाते और वो खड़र खड़र बोलने लगा, उसमें से मार खड़र खड़र बोलने लगा, जैसे कोई ईटा पत्थर रहे उसमें ऐसे बोलने लगा। तो जब वो खड़बड़ खड़बड़ बोलने लगा तो वो छोड़ छाड़ के बाहर आ गया, बाहर आके दरवाजे के पास बैठ गया। तो जब ये नमक लेके आई पड़ोस में से मांग करके कि गुरु बहना हमको जरा सा नमक दे दीजिए, गई मांगी पड़ोस में कि गुरु बहना हमको थोड़ा सा नमक दे दीजिए, हमारे घर आज नमक नहीं है। तो गुरु बहना कही ठीक है ले लीजिए, ले लीजिए नमक। तो नमक दे दी, लेके आई। तो कह रही अरे जी उसको चलाए नहीं हो, जर जाएगा तो कैसे खाएंगे हम लोग? तो कहे अरे तुम चली गई, हम उसको चला रहे थे तो उसमें पता नहीं क्या खड़बड़ 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 बोल रहा है, हम डर गए। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें कहाँ से ईटा पत्थर आ गया, हम कैसे चलाएं उसको? तो कही ला अब आपको ईटा पत्थर उसमें नजर आने लगा, चलिए देखे। तो जब आई तो देखी तो देख रही है तो मार उसमें चमाचम चमक रहा है, मार उसमें बड़ा बड़ा सोने का ईंट बन गया है। तो हीरा मोती रुपया पैसा सोना चांदी वो पूरा उसका बटुआ, बड़ा सा बटुआ था गुरु बहना, पूरा बटुआ भरा गया। अब वो चलाने में तो खड़बड़ खड़बड़ करबे करेगा, पूरा बटुआ भी भरा गया। तो कह रही है कि अरे ये तो हम इसमें सांप लाए थे, कोई मार दिया था, सांप को मार के फेंका था। तो हम कहे शिव गुरु से मनाते हुए हम आए कि शिव गुरु कोई ऐसा जरिया बताइए कि हम पूरे परिवार इकट्ठे मर जाएं। क्या करेंगे जी करके जब खाने को ही नहीं मिल रहा है? ऐसा पाप किए हैं, ऐसा पाप करके आए हैं कि दाना दाना नहीं है हमारे घर में। जूठा भी छान के लेके आ रहे थे तो मेरी बहन हाथ से छीन ली, और कुछ देने को कौन कहे कि जूठा छान के ला रहे थे वो भी मेरी बहन छीन ली। ऐसा दिन आ गया है तो जीने से कोई फायदा नहीं है। तो वही हम सांप उठा के लाए हैं, अपने पति से बता रही है अभी। वही उसको काट उठ के धो धा के हम इसमें रखे थे, तब तक आप आए हैं और घर में नमक नहीं था तो आपको चलाने को कह दिए कि आप चलाओ, हम नमक लेके आ रहे हैं। तो पति कहा इसमें क्या डाली थी, क्या रखी थी? तो वही बताने लगी कि हम सांप रखे थे काट करके।
तो कहे तब तो ये शिव गुरु का दया हो गया। देखिए गुरु बहना कि शिव गुरु कब पासा पलट देंगे, कब किसको क्या अता कर देंगे, क्या दे देंगे, कैसे दौलत से भर देंगे, कोई नहीं जान सकता। उनकी महिमा वही जाने, कोई नहीं जान सकता। वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। भाई बहन, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। तो उसको छप्पड़ फाड़ के दे दिए। अब वो बटुआ में पूरा बटुआ भरा है, सोना चांदी रुपया पैसा मार हीरा मोती पूरा भर गया बटुआ। तो कह रही है कि अब क्या करे। तो उसका आदमी कह रहा है अब क्या करोगी, ये तो शिव गुरु तुमको वरदान दिए, दया दिए हैं। जो पूरा परिवार मरने जा रही थी ना, तो यही शिव गुरु सुन लिए हैं, यही लिए तुमको ये दिए हैं। तो कहे कि अब क्या करें। तो कहे थोड़ा सा इसमें से निकालो, चलो चावल दाल आटा सब ले आओ, अब बच्चों को बनाओ खिलाओ, और क्या करोगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ये सब गृहस्थी बनाया जाएगा। तो शिव गुरु इतना दे दिए हैं कि हम लोग जीवन भर खा सकते हैं। तो कहे हाँ जी ये भी बात सही है, लेकिन हमको काम तो करना ही है, हमको काम तो करना ही है। अब हम काम करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो क्या का काम करोगी। आदमी कह रहा है का काम करोगी। कहे नहीं कुछ करेंगे तो हम लकड़िए तोड़ेंगे, लकड़िए तोड़ के बेचेंगे या तोड़ के लाएंगे तब न खाना पीना बनाएंगे। ऐसे ऐसे कहने लगी। अब जाती है उसमें से पैसा भजा करके जाती है, लेके आती है आटा चावल दाल पिसान सब ले करके आती है। बच्चों को बनाती खिलाती है। जब बच्चों को बनाती खिलाती है और फिर उसके बाद भजा करके चावल दाल लिया करके घर में और ज़्यादा रख देती है। फिर कुछ दिन के बाद तो उसका झोपड़ी पूरा टूट गया था, चूना बहना हो गया था, तो और पैसा भजा करके तो अपना घर भी बनवा लेती है। अब धीरे धीरे वो बनवाना शुरू कर देती है। अब वो शिव गुरु आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। जब घर बन जाता है और कायदे से खाने पीने लगती है, जब कायदे से सब कुछ ठीक हो जाता है, एक दिन उसकी बहनियाँ आती है तो कहती है अरे ये कैसे ये सब इतना हो गया तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तो खाने का नहीं था, ये सब इतना कहाँ से हो गया, जरूर हमारे घर से कुछ चुरा के लाई हो तो कह रही है कि नहीं बहन, हम तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुरा के लाए, हम बस चुरा के तुम्हारे घर से जूठा ला रहे थे। जो बर्तन मांज रहे थे, बर्तन में से जो जूठा निकला था हम धो करके ले आ रहे थे, तो वो भी तुम हमारे हाथ से छीन ली, छीन करके अपने बैल को डाल दी, हमको नहीं ले आने दी। वही तो हम खिलाते थे अपने बच्चों को ले आ करके, और हमको तुम कुछ नहीं देती थी। और फिर कह रही हो कि चुरा के लाई हूँ। तो कह रही है नहीं, हम नहीं मान सकते हैं, हमारे घर से कुछ तुम चुरा के लाई हो, हम रपट लिखाएंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे। तो क्या जाइए पुलिस के पास जाइए। अब शिव गुरु दया करेंगे, वो भी देखना होगा, वो भी देखेंगे, जैसे इतना कष्ट सहे वो भी कष्ट सह लेंगे। शिव गुरु का दया रहेगा तो वो शिव गुरु का नाम लेने लगी। अभी ये मानी नहीं रही है, गई लिखवा दी उसको कि मेरी बहन इतनी गरीब थी कि उसको खाने का पड़ा था, एक दाना भी उसके घर में नहीं था, मेरे घर काम करने आती थी, हमारे घर से कुछ चुरा करके ले गई है और हमारा बहुत सारा धन गायब हो गया है, और हम अब इतना हमारे पास धन है तो हम कहाँ गिन के रखेंगे, गिन के तो रखे नहीं है, नाप के तौल के तो रखे नहीं है, ये चुरा करके ले गई है, तब ये घर बनवाई है, अब ये ठाट बाट से रह रही है, और यही सब बात है। रपट लिखा दी तो भाई वो वही भी करेगा।
आया पुलिस, सुखिया के दरवाजे खड़ा हो गया। सुखिया के दरवाजे दुखिया के दरवाजे जब आया खड़ा हो गया तो भाई गांव के लोग भी जुट गए, गुरु भाई गुरु बहना भी आकर के जुट गए। तो सुखिया कह रही है, देखिए साहब, ये हमारी बहन है, ये सबके यहाँ बर्तन मांजती थी, तो हम इसको मदद किए कि मेरे यहाँ मांजो, और जो दूसरा कोई देता है हम देंगे। तो इसको रख लिए तो ये क्या क्या मेरे घर से चुरा करके ले आई कि ये दौलत वाली हो गई। हमारे घर में सब कुछ खुला रहता है, पैसा कौड़ी, रुपया पैसा, धन दौलत सब खुला है, ये सब उठा के ले आई है, चुराई है। तो दुखिया से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये सब धन कैसे आया, काका चुराई हो? के साहब जी, हम कुछ नहीं चुराए हैं। मेरी बहन काम सगरों से छुड़ा करके अपने यहाँ रखी, अब मैं इसके यहाँ बर्तन मांजने लगी रोज। ये कुछ भी हमको नहीं देती थी, जे दिन बासी खाना बचता था तो देती थी, और नहीं बचता था तो वो भी नहीं देती थी। तो जो सब लोग खा खा के बर्तन में छोड़ता था तो उसको हम छान के एक डलिया में रखती थी, और डलिया में रखती थी तो आते समय वही लिया करके अपने बच्चों को खिलाती थी। तो एक दिन जब हम जूठा छान करके अपने डलिया में रखी, और जब लेके आने लगी तो मेरी बहन देख ली। तो ये बहन हमारी देख ली, उसी को कह रही है उसके मुंह पर, ये बहन हमारी देख ली, आकर के छीन ली। कही ये क्यों ले जा रही हो? तो हम कहे बहन यही तो हम अपने बच्चों को खिला करके रखते हैं, हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास कुछ है नहीं, यही जूठा बटोर के लेके जाती हूँ तो अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो ये कह रही है कि क्यों ले जाओगी? नहीं ले जाना है, मेरा बैल खाएगा। हमारे हाथ से छीन करके बैल को डाल दी। साहब जी, जब ये हमारे हाथ से जूठा छीन करके अपने बैल को डाल दी, हमारे हाथ से वो भी चला गया, तो मैं रोते रोते आ रही थी। रास्ते में मैं रोते रोते आ रही थी, अपने शिव गुरु को मना रही थी कि हे शिव गुरु, इस दुनिया में भेजे हैं, इस दुनिया में आप भेजे हैं, हमारे पास इतना कष्ट, और फिर हम आपका दोष नहीं दे रहे हैं, हम किसी जन्म का पाप किए हैं कि हमको ये जन्म में भोगना है, कि बाल बच्चा सब दिए हैं, पति भी दिए हैं, लेकिन खाने का लाला पड़ा हुआ है। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? अब ऐसा कोई व्यवस्था बनाइए शिव गुरु कि हम पूरे परिवार खा करके मर जाए। ऐसे हम सोचे साहब जी। थोड़ा सा आगे आए तो एक सांप मरा था, उस सांप को हम उठा करके लाए, बोटी बोटी काट करके धो करके बटुआ में डाल दिए। फिर हमारे पास नमक नहीं था, तो हम अपने पति से कहे बटुआ में कहा इसको चलाते रहिए, नहीं जर जाएगा, हम गुरु बहना के इनसे नमक मांग के आ रही हूँ। तो मैं नमक मांगने चली गई साहब जी। तो ये मेरे पति चला रहे थे, उसको चलाते चलाते तो उसमें खड़बड़ बोलने लगा बटुआ में। तब बोलने लगा तो छोड़ करके चले आए। तो दरवाजे पर बैठे तो हम आए नमक लेके, तो हम कहे बताइए आप बाहर बैठ गए, वो जल जाएगा ना, तो कैसे खाएंगे हम लोग? तो कह रहे कि अरे उसमें कुछ बोल रहा है खड़बड़ ईटा पत्थर की तरह, तो हम कैसे चलाएं? तो कहें कि अरे हाँ, ईटा पत्थर कहाँ से आ जाएगा, उसमें तो हम सांप काट के रखे हैं, कि सांप से ज़्यादा कोई जहरीला चीज़ नहीं होता है। सांप चूरा करके बना करके पूरा परिवार वही को खाएंगे, और साथ में ही सब लोग मरेंगे, सब लोग साथ में ही मरेंगे। अब शिव गुरु हमारे पास कोई रास्ता अब नहीं है, अब यही रास्ता है। अब जब चलाते चलाते खड़बड़ करने लगा तो ये छोड़ के भागे। हम आए तो हम कहे चलिए अच्छा हम देखते हैं। तो जब बटुआ में देखे साहब जी, तो पूरा बटुआ भरा गया था, उसमें सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती, और उसमें सोने का बड़ा बड़ा सिक्का है, सोने का ईंट है। तो कहे कि ये सब झूठ बोल रही हो तुम। तो कहे रुकिए साहब जी, हम लिया करके दिखा रहे हैं। अब वो गई अंदर से बटुआ लिया करके पुलिस के सामने रख दी कि देखिए साहब जी, अभी हम उसी तरह रखे हैं इस बटुआ को हमेशा इसी तरह रखेंगे।
ये दुख को नहीं भूलेंगे। इस सुख में भले हमारा सुख हो जाए, लेकिन दुख के घड़ी हम नहीं भूलेंगे कि हम मेरी बहन कैसे जूठा को छीन करके बैल को डाली। हम कैसे कैसे सोचते हुए आए। देखिए यही बटुआ में खौलाए है, चुरे है, यही लकड़ी फकड़ी पत्ती पत्ता झोंक करके हम उसको बना रहे थे। देख लीजिए यहाँ। अब पुलिस बटुआ को देखा कि हाँ बटुआ जला हुआ है, इसमें खौलाया गया है, इसमें पकाया गया है, तब ऐसे हुआ है। उल्टा करके 4 डंडा दे करके सुखिया को लेके पुलिस लेकर के उसको चला गया। जा करके बंद कर दिया। अब जा करके बंद करे चाहे जो कुछ करे, सुखिया अपना सुख में रहने लगी। शिव गुरु उसका भाग लौटा दिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो किसी को अन्यास का नहीं बोलना चाहिए, किसी को इतना भी तकलीफ नहीं देना चाहिए कि वो बर्दाश्त न कर पाए। अपनी बहन हो करके उसका कुछ मदद नहीं की और नहीं तो जूठा भी छीन ली। तो गुरु भाई बहन, एक कहानी कैसा लगा, एक कथा शिव गुरु का कैसा लगा, एक कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के भेजिए भाई बहन। नमः शिवाय।